नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आ रहे हैं विशाल कुमार, जो निर्माण क्लासेज तिलैया में पढ़ते हैं। क्लास 9th का बच्चा है। आइए विशाल बाबू। बैठिए। हाँ, नजर होना चाहिए। आँख की निकटतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। इससे है ना ज़्यादा? हमें बैठ जाता है। सबसे पहले राजधर्म संस्थान के द्वारा कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने के लिए राजधर्म संस्थान आपका स्वागत करता है। कहाँ घर है आपका? कुंभी घर है। यस। अच्छा, पापा के नाम कौन है बाबू? श्री वीरेंद्र यादव। ये करते कहाँ हैं? सर एक मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी बोले तो मैंने कि कोई वैसा कुछ खास मैंने कि बिजनेस का नहीं है। हाँ। कि बाहर में रह करके एक दुकान में काम करते हैं। कहाँ रहते हैं बाहर में? हरियाणा सिरसा में। हरियाणा सिरसा में। यस। तो अभी तो आए हुए हैं। यस। है ना? यस। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, निर्माण क्लासेज में आप पढ़ते हैं। यस। सरकारी विद्यालय आपका कहाँ है? सर सरकारी विद्यालय मेरे घर के सामने भी मेरा प्राथमिक विद्यालय है। और फिर हमारे पंचायत में हुसैनगंज है। तो पढ़ने जाते हैं वहाँ? नहीं सर, हम हाई स्कूल जाते हैं, यहाँ बाकी हो जाएंगे। तो वही ना, तब वहाँ पढ़ने जाते हैं। यस। जगन्नाथ हाई स्कूल जुड़ी, यस। है ना? यस। पढ़े जाते हैं। हैं? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। रोज जाते हैं? नहीं सर। काहे सर? सर माना भी किए हैं, मैंने कि रोज मैंने कि वहाँ जाते हैं सर, तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाता है। सर लाइकने भाग जाता है तो सर कहते हैं, सर बोलते हैं कि से सब भाग जाते हैं तो पढ़ावे क्या, 4 को चलते 10 को चलते क्लास भी नहीं ले पाते हैं सर। 10 की वजह से क्लास में नहीं लेते हैं? मतलब मैंने कम लेकर रहता है ना, तो हाई स्कूल में क्लास भी नहीं ठीक से। काहे? सर भी ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो बोलते नहीं हैं आप लोग? बोलते हैं, एक 2-3 सर आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। तो बैठ के ताली मारते हैं वहाँ? ये चले आते हैं सर घर। गजब स्थिति। बिहार सरकार के द्वारा इतना नियम लगाया तैयो नहीं सुधार रहे हो। ऑफिस में जाते हैं सर, तो प्रिंसिपल जो होती है सो बोलते हैं कि जाओ अभी जाओ, ऐसे करके भेज देते हैं। लाठी लेके जाना कल, समझा? कुछ लेके जाना? लाठी? हाँ। नहीं सुने ना, ले लाठी ले लाठी ले लाठी, एकदम दंगज दे, एकदम पकड़ के। समझ गया? यस। सब 10 को जुड़ो, समझ गया ना? 10 को उठो, लइकन लोग निकलो। नहीं पढ़ावे ला कहा तो लाठी लो। 4 लइकन है तो हम 4 लइकन पढ़ने का अधिकार है हमको। 2 लइकन है तो 2 लइकन को आपको पढ़ाने का अधिकार है, और हमको पढ़ने का अधिकार है। उनका पढ़ाने का कार्य है, हमारा अधिकार है। समझा? यस। नहीं सुनता तो 2 को लाठी लो, एकदम धीरे, एकदम धुंध पकड़ के, एकदम इज्जत तो नहीं करो किसी का जितना उसको लायक है। समझ में आया? यस। आप गुरुदेव हैं, लेकिन आप ज्ञान दीजिएगा तब ना। यस। हैं? आप ज्ञान देवो नहीं कीजिएगा, हैं? अब कहिएगा अपने आप को गुरुदेव, तो लाठियों से ना मारेंगे हम तुमको। हमारा साथ तुम खिलवाड़ करोगे तो ये तो क्षम्य नहीं ना है कि नहीं? यस। समझ रहा है ना? Yes. तुम्हारे भविष्य के साथ खेल रहा हो, चाहे जो भी हो। शिक्षक का कर्तव्य है अपने बच्चों को, जो भी स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, उन लोगों को शिक्षित करना, है ना? यस। समझ गए? Yes. ना कि ऑफिस में बैठ करके मोबाइल चलाना, रील देखना, है ना? सभी टीचर वैसा ही रील देखते रहते हैं, मोबाइल। सब टीचर वैसा ही हैं? अधिकतर
मैंने कहें तो 70% तो जो नए नए आए हैं ना, तो एक मिस है सो तो 11th-12th को पढ़ाती है, वो सही पढ़ाती है, मैंने क्लास टाइम पे लेती हैं और स्टूडेंट को बात भी सुनती है वो। एक नई आई है मिस। जगन्नाथ हाई स्कूल की समस्या है ना, बताओ प्रिंसिपल कौन है वो? मैम आई है। कौन मैम आई है? नाम नहीं पता। एक दिन खाली देखें, बाकी फिर कभी यहाँ रहते है कभी वहाँ पे ऑफिस में, मैंने बाहर निकालवे नहीं करते हैं मैम। और पहले इरफान सर थे तो सभी क्लास में प्रतिदिन जाते थे। अच्छा। मन प्रतिदिन क्लास में जाते थे, झाड़ू नहीं दिया है तो स्टूडेंट को बोलते थे, लेकिन मैम कभी नहीं क्लास में गई। कभी नहीं गई? कभी नहीं, खाली बैठा रहती है कुर्सी पे, बैठे रहती है खाली? बैठे रहती है। बताओ, झूठ नहीं ना बोल रहे हो? नहीं सर। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये रिकॉर्ड जाएगा तुरंत, आज हाँ। डालेंगे इसको हम। हाँ मैम ज़्यादातर बैठे रहती हैं, है ना? यस। बाकी बार के स्कूल की यह स्थिति है ना? बहुत बढ़िया। ऐसा मास्टर रहे तो समाज के आगे बढ़ा देगा, लड़कन लोग के भविष्य बन जाएगा। अरे एकदम चुतिया लोग है जी, हैं? पढ़ावे ला पैसा मिलता है सरकार के द्वारा, तैयो इन लोग चुतिया लोग नहीं समझ रहा है। टीचर लोग तो खुद लेट से आते हैं। टीचरों लोग, अरे तो आप तो साथी है मोबाइल से आप बनाने के लिए है जी हाजिरी? तो अभी नहीं बना, अभी हम लोग के रजिस्टर पे ही बनता है। हम लोग का रजिस्टर पे ही बनता है। नहीं न, मास्टर साहब के क्या पता नहीं सर। तुम इस वजह से स्कूल नहीं जाते हो कि पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई मैंने कि होता है, जाते हैं ना तो एक घंटे लेते हैं सर, लेते हैं तो पढ़ा देते हैं। इंग्लिश पढ़ा देते हैं विमल सर। और फिर मैथ के टीचर सुगान सर ना पहले पढ़ाते थे तो बढ़िया पढ़ा देते हैं। लेकिन अब सुगान सर अभी नहीं करते हैं, बहुत कम आते हैं। और बाकी सब क्या घंटे होता है जी? सर अथी 3 घंटे सही होगा, फिर इधर 3 घंटे सही हो जाएगा। हाँ, फिर उधर से सर का पता नहीं कि कब आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर सब लड़कन ऐसा ही घूमते रहता स्कूल में। कहाँ पढ़ाई होगा? बिहार सरकार है वो कोई रील बनाने में व्यस्त है मोबाइल में, हैं? बताओ, कोई देखने में व्यस्त है, कहाँ पढ़ाई होगा? चौपट हो गया। खैर ठीक है, तो जहाँ बाबू पढ़ो, यस है ना, कम से कम पढ़ लो जी। सरकार कोई रवैया सही नहीं रहता, समझेगा ना? यस। क्या करे सरकार भी, क्या करे जी, है ना? बढ़िया आदमी के बहाली नहीं लेता है। आजकल के फर्जी टीचर आ गया है, कितना फर्जी टीचर पकड़ा रहा है। सिर्फ पैसा, आज के डेट में सिर्फ पैसा देखता है। कितना फर्जी टीचर पकड़ा रहा है बताओ, समझ में नहीं आ रहा। देश के का स्थिति होगा, राज्य के का स्थिति होगा। कोई ऐसा राज्य है जी जहाँ पर ना अपने राज्य के ही आदमी नौकरी कर सकते हैं। यस। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी ये तो सुधारवे नहीं करेंगे, हैं? प्रधानमंत्री बने के चक्कर में पूरा देश के आदमी को बुला लिए कि चलो तेरा बिहार में नौकरी दे देंगे, और सब सारे फर्जी हैं। यूपी के भी आए होंगे। हाँ तो फर्जी है ना, है कितना आदमी फर्जी है उसमें। जांच कर देगा तो ओकरा में 30% फर्जी निकल जाएगा। तो 30% का मतलब समझ रहे हो तुम? 30% आदमी के तुम बेरोजगार न कर दियो। बिहार के आदमी रोजगार लेता तो बढ़िया ना था। यस। क्या कहल जाए, ऐसा नियम लगाता है कि समझ में नहीं आता है। DLED करो तो TET करो तो स्टेट करो, और ओकरा में पैसा लगता है कि नहीं जी? हैं? पहले तुम जांच ले लो। यस। हैं? पहले जांच ले लो। सरकारी जो शिक्षक बहाल होते हैं पहले जांच ले लो, है ना? उसके बाद जे तुमको करवाना है करवाओ, हैं? ट्रेनिंग करवाना है तो तुम अपना ट्रेनर दो, हैं? किसी और आदमी को पैसे वाला भी सब नौकरी कर रहा है। यस।
हैं? रीएड कौन करेगा? पैसा रहेगा तब ना। और जिसके पास पैसा ना है वो क्या करेगा? क्या करें? थपड़ी बजाएगा, थपड़ी। तो इसका फायदा नहीं ना है। पहले सरकार को एग्ज़ाम लेना चाहिए, पहले क्लियर 12th पर। अगर स्नातक है तो स्नातक, या इंटर है तो इंटर, या मैट्रिक है तो मैट्रिक। पहले एग्ज़ाम ले लो, है ना? यस। और उसके बाद जॉब दे दो, ठीक है? उसके बाद ट्रेनिंग दे दो। यस। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइट तुम्हारा एग्जाम लेना है उतना टाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यस। यूपीएससी में होता क्या है पता है? यूपीएससी में नहीं। पहले आप एग्जाम दीजिए, यस। हैं? यस। कितना आपका बौद्धिक क्षमता है ना? कितना ज्ञान है, पीटी के माध्यम से निकल जाता है, और बाकी सब अज्ञानता वाले सब छड़ जाते हैं। उसके बाद मेंस दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, यस। है ना? और उसके बाद फिर जब तुम्हारा पक्का हो जाएगा तब ट्रेनिंग करेंगे, है ना? यस। तब ना आईएएस बन के सबको सुधारता है जी, यस। हैं? यस। और यहाँ बच्चा के साथे, भविष्य के साथ सब कोई खेल रहा है। पहले एग्जाम लीजिए, क्लियर है ना? यस। एग्जाम लेके अगर लगता है आपको इंटरव्यू लेना चाहिए तो इंटरव्यू लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप ट्रेनिंग दीजिए उसको। लेकिन एग्जाम टाइट होना चाहिए, ऐसा एग्जाम होना चाहिए कि शिक्षक के काबिल हो। आप चोरी करवा दीजिएगा तो दिक्कत वाला बात है ना। यस। खैर ठीक है, Yes. हम आपका अब साक्षात्कार लेते हैं। बात बहुत हो गया, है ना? Yes. कोई दिक्कत? नहीं सर। कौन सी नाम था आपका? विशाल। विशाल। नियम कानून जानते हैं इसका, नियम साक्षात्कार का? नहीं जानते हैं? अच्छा, बता देते हैं, यस। है ना? यस। देखिए, यह कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में, है ना? यस। कौन लेगा निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना प्रश्न पूछे जाते हैं? 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? यस। पहला प्रश्न का अगर जवाब दीजिएगा आप, 1 महीना का मासिक शुल्क मिलेगा। यस। दूसरा 2 मंथ। तीसरा 3। चौथा 4। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 12 प्रश्न तक, यस। है ना? यस। कौन से आप कक्षा में पढ़ते हैं वास्तविक रूप से? 10th में। 10th में पढ़ते हैं, हाँ। है ना? तो उसमें लिखे हैं 9th जी। नहीं, मैं आप बोल रहे थे सर 10th के अच्छा, लिए क्वेश्चन सेट किए हैं। 10th का क्वेश्चन सेट किए हैं ना? Yes. बहुत बढ़िया। अच्छा, 10th के में जो आप पढ़ते हैं तो आप तो पढ़िएगा जनवरी तक के, हाँ। तो 10 प्रश्न में आपका काम हो जाए। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो 10 महीना के वहाँ लाभ मिल जाएगा। अब होता है 13वां प्रश्न। 11वां और 12वां आपका कोई मायने नहीं रखता है। 13वां जो प्रश्न है वो मायने रखता है। यस। 13वां में आप अगर बता दीजिएगा तो 2 साल का मिलेगा। यस। 14वां में 5 साल और 15वां में 10 साल। समझ में आया? यस। तो ये 13वां, 14वां और 15वां में है, ये आपको पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा, खाली गेस करने से नहीं होगा। हम लिडो नहीं खेल रहे हैं कि पासा कोई भी आ गया तो चल जाएगा, है ना? यस। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। किस्मत के भरोसे हम नहीं है। क्रिकेट भी हम नहीं खेल रहे हैं कि वही बॉल पे छक्का लग सकता है, वही बॉल पे आउट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है आपके बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता है। आप कितना मेहनत किए हैं, कितना जानते हैं, उस पे हम प्रश्न पूछेंगे, उस पे हम निर्भर करते हैं, ठीक है ना? जैसा आपका ज्ञान वैसा आपको लाभ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताते हैं, ये जो है पहला से लेके 12 तक के, हाँ। 12 तक के जो रहेगा ये आपको सब्जेक्ट से रहेगा, जो आप 50 को क्वेश्चन दिए हैं। यस। समझ गए? यस। कोई दिक्कत नहीं। अब 13वां रहेगा बिहार से, 14वां रहेगा भारत से और 15वां रहेगा 20 से। समझ में आया? यस। कोई दिक्कत नहीं। आपको पूर्ण तरीका से आपको बताना होगा, ठीक है ना? यस। कोई दिक्कत, यानी बताना तो सब में पड़ेगा, ये आप
छोड़ दिए दुनियादारी, हम आपको कितना है, ठीक है। Yes. यह साक्षात्कार हो रहा है, एक माध्यम रखा गया है केबीसी का, ठीक है ना। Yes. एक माध्यम रखा है केबीसी का, बस इसके सिवाय कुछ नहीं है। बाकी आपका साक्षात्कार शुरू होता है अब, ठीक है। यस। पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? का धमनी, खा कोशिकाएं, ग वैना केव, घा सीरा। कोशिकाएं। यस। लॉक कर दे इसको। Yes. कंफर्म। यस। यस ना। Yes. कोई दिक्कत नहीं। सचो में ना? यस। लोग है। हमने जो क्वेश्चन सेट किया था उसके अनुसार से यही है अच्छा, कोशिकाएं होगा कैसे सर, लेकिन शायद गार्ड में अथी हो सकता है, गलत हो सकता है, तो उसी गार्ड में से किए थे सर। हम जो पूछे उसका बताइए। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? सर छोटी रक्त वाहिनी कहने का मतलब कि कोशिका जो होती है सर सबसे छोटी ही, मन की अंशतः जो होता है भाग से कोशिका है, चाहे ना सो चाहे कुछ भी हो, कोशिका ही हुआ था। अच्छा, तो आपका सफर यहीं तक था, है ना? कोई दिक्कत है? दिक्कत तो भारी दिक्कत हो गया आपका, है ना? क्योंकि आप जो बताएं उत्तर सही होते हुए भी गलत है, ठीक है ना? काहे कि आपके अनुसार से ये सही नहीं है, काहे कि आप जो प्रश्न सेट करके दिए थे उसके अनुसार से गलत है, ठीक है ना? ये मेरे अनुसार से ये सही है। समझ में आया? आप जो प्रश्न सेट किया उसमें कुछ अलग उत्तर कर दिए, ठीक है ना? कि आप इसको सही है ना? टिक आउट करवाते थे ना हम, ठीक है। अब हुआ का कि आप जो अभी बता रहे हैं कोशिकाएं होगा, तो आप पढ़ते थे कोची, समझ गया? तो सफर खत्म। आप घर से किन्हीं को लाया है ना, पापा को बुलाइए, उनको भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। आइए आइए सर, आप उठ जाइए सर, खड़ा हो जाइए, यहाँ बैठिए सर। सबसे पहले राजधर्म संस्थान आपका स्वागत करता है सर। ये जो बच्चा है आपका 10वां में पढ़ता है ना? हाँ सर। ये जो बताया सही होते हुए भी इसका उत्तर गलत हो गया, है ना? काहे कि हम प्रश्न खुद से सेट करवाते थे, है ना? 50 गो बच्चा खुद तैयार करेगा, हाँ सर, है ना? उसमें टिक आउट भी करेगा। और इसमें देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? धमनी, कोशिकाएं, सीरा और वेना केव, ये 4 को ये ऑप्शन दिया है। इन्होंने वेना केव को टिक आउट किया है। ये इनके अनुसार से सही है, लेकिन मेरे अनुसार से ये गलत है। सही उत्तर होगा कोशिकाएं ही, ठीक है ना? तो इसमें तो ये टिक आउट किए नहीं, तो ये लाभ के पात्र नहीं है, ठीक है। हम इनको एक भी माह का लाभ नहीं देंगे। इनको आपका दायित्व है कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इनको पर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है सर। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा गौर कीजिए कि थोड़ा सा मेरा बेटा पढ़े, लेकिन सही से पढ़े, गलत सलत उत्तर नहीं दे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक सर।